हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन की बात करें तो नॉर्मल लेबर का मतलब होता है कि जब प्रेगनेंसी 9th मंथ कंप्लीट हो चुकी होती है या 280 डेज़ कंप्लीट हो चुके होते हैं तो उसके बाद में जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लेबर। नॉर्मल लेबर की जो प्रोसेस होती है उसके लिए टर्म यूज़ होता है यूटोशिया। एबनॉर्मल लेबर के लिए टर्म यूज़ होता है डिस्टोशिया। नेक्स्ट वन, अब इसकी परिभाषा की बात करें तो नॉर्मल लेबर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फिटस यूट्रस से बाहर की तरफ एक्सपेल आउट होता है या बाहर आता है। सेकंड वन डेफिनेशन की बात करें तो नॉर्मल लेबर एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है जो कहाँ देखने को मिलते हैं, जीनाइटल ऑर्गन्स या यूट्रस में देखने को मिलते हैं। अब इसमें होता क्या है तो इसके अंदर कॉन्सेप्शन के जो प्रोडक्ट है यानी कि जो फीटस है, जो बच्चा है, जो प्लेसेंटा है और जो फीटल मेम्ब्रेन्स है, ये सभी जो कॉन्सेप्शन के प्रोडक्ट हैं ये सभी लेबर के अंदर क्या होते हैं, यूट्रस से बाहर आते हैं और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल लेबर। तो नॉर्मल लेबर क्या होता है, ये एक ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो यूट्रस के अंदर देखने को मिलते हैं जिसमें क्या होता है, इसके अंदर कॉन्सेप्शन के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं जो लाइक जो फीटस है, प्लेसेंटा है एंड मेम्ब्रेन्स है, ये सभी जो है यूट्रस से बाहर डिलीवर होते हैं। इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं नॉर्मल लेबर। नेक्स्ट वन, अब बात करें क्राइटेरिया की कि लेबर को नॉर्मल कब कंसिडर करेंगे तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। फर्स्ट वन है स्पॉन्टेनियस एक्सपल्जन ऑफ फीटस एंड प्लेसेंटा। अगर नॉर्मल जो लेबर की प्रोसेस चल रही है उसको नॉर्मल कब कहेंगे, जब पूरी जो प्रोसेस हुई यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज जो चली पूरी लेबर की, वो सभी जो है स्पॉन्टेनियस हुई, उसमें जो बच्चे की डिलीवरी स्पॉन्टेनियस होगी, प्लेसेंटा भी स्पॉन्टेनियस आ गई। कहने का मीन ये ऑटोमेटिक सारी प्रोसेस चली, कोई भी इंडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। कहने का मीन कि कोई भी ऑक्सीटोसिन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक सारी प्रोसेस हो गई, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल लेबर। सेकंड वन थिंग आती है यहाँ पे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। अगर बच्चे का हेड पार्ट यानी कि सर जो है यूट्रस के लोअर पोल में जो प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन और वो भी नॉर्मल लेबर का क्राइटेरिया है। इसके अलावा एबनॉर्मल भी होते हैं, लाइक जो बटक्स अगर नीचे की तरफ प्रेजेंट है लोअर पोल ऑफ यूट्रस में तो उसको ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं, और अगर शोल्डर प्रेजेंट है तो उसको शोल्डर प्रेजेंटेशन बोलते हैं, जो कि नॉर्मल कंसीडर्ड नहीं होता है। नॉर्मल कौन सा कंसीडर्ड होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, जिसमें हेड पार्ट बच्चे का या सिर का जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वन क्राइटेरिया आता है विद इन ए रीजनेबल टाइम, यानी कि जो नॉर्मल लेबर का एक टाइम ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन के अंदर अगर पूरी प्रोसेस हो गई, डिलीवरी हो गई, तो उसको नॉर्मल लेबर कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर कम टाइम में हुई या ज़्यादा टाइम लगा तो दोनों ही एबनॉर्मल लेबर में कंसीडर्ड होते हैं। लाइक अगर 3 घंटे से कम में हो गया या 18 घंटे से ज़्यादा लग गए तो नॉर्मल लेबर काउंट नहीं होगा। 3 घंटे से कम में अगर डिलीवरी हो जाती है तो उसको प्रेसिपिटेट लेबर बोलते हैं, और 18 घंटे से ज़्यादा अगर लग जाते हैं तो उसको प्रोलॉन्ग लेबर बोला जाता है। नेक्स्ट वन क्राइटेरिया आता है विदाउट कॉम्प्लिकेशन टू मदर एंड फीटस। अगर डिलीवरी हो गई और उस डिलीवरी के दौरान ना मदर को कोई कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिली ना ही फीटस को कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिली तो वो भी नॉर्मल लेबर का क्राइटेरिया होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मदर को कोई कॉम्प्लिकेशंस एराइज हो गई, लाइक हेमरेज हो गया, ब्लीडिंग 500 ml से ज़्यादा हो गई, पोस्टपार्टम हेमरेज जिसे हम बोलते हैं, ऐसी कंडीशन एराइज हो गई, या बच्चे में जो है रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिला, या एस्फाइक्सिया कंडीशन हो गई, या अदर कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिली, तो वो नॉर्मल में कंसीडर्ड नहीं होगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो नॉर्मल लेबर को प्रोग्रेस करने के लिए काउंट किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ पे थिंग आती है टर्म्स रिलेटेड टू नॉर्मल लेबर। तो यहाँ पे हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो लेबर से रिलेटेड होते हैं और इनको अपन नॉर्मली फीटस एंड यूट्रो भी बोलते हैं। तो इनके लिए कुछ टर्म्स यहाँ आते हैं, लाइक एटीट्यूड, लाई, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में दो थिंग्स आती है, प्रेजेंटिंग पार्ट एंड डिनोमिनेटर, एंड लास्ट वन आता है पोजीशन। तो ये सभी जो है पॉइंट्स है जो फीटस इन यूट्रो वाले टॉपिक में आते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ नॉर्मल लेबर में ही पढ़ेंगे।
इसमें सबसे पहले चीज़ आती है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? तो एटीट्यूड का मीन होता है रिलेशन ऑफ फीटस बॉडी पार्ट्स टू वन अनदर, यानी बच्चे के जो बॉडी पार्ट या बॉडी के हिस्से हैं उनका एक दूसरे से रिलेशन को हम बोलते हैं एटीट्यूड। नॉर्मली बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में जो एटीट्यूड होता है वो फ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब फ्लेक्शन कैसे होता है? तो आप यहाँ जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देखेंगे जो बच्चे के जो बॉडी के पूरे पार्ट्स हैं वो कम्प्लीटली फ्लेक्स हो रखे हैं। लाइक जब आप हेड देखेंगे तो बच्चे का जो सिर है वो नीचे की तरफ झुक रखा है, चिन जो है उसको चेस्ट को टच कर रही है, उसके जो हाथ के जॉइंट्स है वो भी फ्लेक्स हो रखे हैं, और उसके पैर के जो जॉइंट्स है वो भी फ्लेक्स हो रखे हैं, और उसकी स्पाइन जो है वो भी सी शेप में हो रखी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो बच्चा है वो कम्प्लीटली फ्लेक्स हो रखा है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? रिलेशन ऑफ फीटस बॉडी पार्ट्स टू वन अनदर। और नॉर्मली कौन सा एटीट्यूड देखने को मिलता है? फ्लेक्शन। सेकेंड वन थिंग यहाँ पे आती है लाई। लाई का मीन होता है रिलेशन ऑफ फीटस स्पाइन टू मदर स्पाइन। कैसे? तो आप जैसा डायग्राम में देख रहे हैं, लाई का मीन क्या मैंने बताया? रिलेशन ऑफ फीटस स्पाइन टू मदर स्पाइन। तो मदर स्पाइन की अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जैसा आपको पता है स्पाइनल जो एरिया होता है मदर का वो कौन सी पोजीशन में रहता है? वर्टिकल पोजीशन में रहता है, यानी सीधा स्ट्रेट रहता है। ठीक है, तो उस मदर के स्पाइन से बच्चे की जो स्पाइन का रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं? लाई बोलते हैं। तो लाई की बात करें तो नॉर्मली या बेसिकली तीन तरह की लाई देखने को मिलती है। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल लाई, एक होती है ट्रांसवर्स लाई, और एक होती है ओब्लिक लाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाई की। तो लॉन्गिट्यूडनल लाई का मीन होता है कि जब मदर की स्पाइन जो कि वर्टिकल पोजीशन में प्रेजेंट है, तो मदर की स्पाइन से बच्चे की स्पाइन अगर पैरेलल प्रेजेंट है, यानी दोनों एक ही लाइन में या वर्टिकली प्रेजेंट है, सीधे जो दोनों समानांतर प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल लाई। लेकिन अगर बच्चा जो है हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, यानी कि इस लाइन में इस तरह से लेटा हुआ प्रेजेंट है, तो इसको कौन सी लाई बोलेंगे? ट्रांसवर्स लाई। और तीसरी लाई आती है ओब्लिक लाई। ओब्लिक लाई में क्या होता है कि बच्चे की जो पोजीशन होती है वो थोड़ी सी टिल्ट होती है नॉर्मल से, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से 45 डिग्री पे जो है बच्चे का एंगल बना हुआ रहता है, या तो इस साइड हो सकता है या इस साइड हो सकता है, तो उसको बोलेंगे ओब्लिक लाई। समझ गए? तो लाई का मीन होता है रिलेशन ऑफ फीटस स्पाइन टू मदर स्पाइन। तीन तरह की होती है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड ओब्लिक। अब बात आती है कि नॉर्मल लाई कौन सी होती है? तो नॉर्मल लाई लॉन्गिट्यूडनल लाई रहती है, जो नॉर्मल लेबर में देखने को मिलती है। थर्ड वन थिंग यहाँ पे आती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मीन होता है कि फीटस का वो पोर्शन या बच्चे का वो हिस्सा जो सबसे पहले लोअर पोल ऑफ यूट्रस में या पेल्विक का जो इनलेट पार्ट है उसके अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बेसिकली तीन तरह के होते हैं। पहला होता है सिफेलिक, दूसरा होता है ब्रीच, और तीसरा होता है शोल्डर प्रेजेंटेशन। कैसे होते हैं वो डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, पहला जो आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन में लोअर पोल ऑफ यूट्रस या पेल्विक इनलेट में बच्चे का कौन सा हिस्सा प्रेजेंट है? सिर प्रेजेंट है, तो इसको कौन सा बोलेंगे प्रेजेंटेशन? सिफेलिक प्रेजेंटेशन। दूसरा जो प्रेजेंटेशन है वो है ब्रीच प्रेजेंटेशन, जिसमें बच्चे का जो बटक्स पार्ट है वो लोअर पोल ऑफ यूट्रस में प्रेजेंट रहता है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। तीसरा जो प्रेजेंटेशन आता है वो है शोल्डर प्रेजेंटेशन, जिसमें बच्चे का ना तो सिर ना ही बटक्स नीचे की तरफ प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट रहता है? शोल्डर प्रेजेंट रहता है, तो इसको बोलते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन। ओके, अब बात अपन कर लेते हैं नॉर्मल कंडीशन की। तो नॉर्मली जो प्रेजेंटेशन रहता है उसको बोलते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन, यानी जो नॉर्मल लेबर की कंडीशन होती है उसमें कौन सा रहता है? नॉर्मली सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन में भी कुछ प्रेजेंटिंग पार्ट्स आते हैं। क्या आते हैं? प्रेजेंटिंग पार्ट्स आते हैं। सिफेलिक प्रेजेंटेशन का मतलब हो गया सर का पूरा हिस्सा, यानी पूरा जो एरिया है सर का वो पूरा सिफेलिक काउंट होता है। लेकिन इस सर के पूरे हिस्से में भी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो नीचे की तरफ प्रेजेंट रहते हैं या प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंट रहते हैं, जिनको बोलते हैं प्रेजेंटिंग
पार्ट। तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होते हैं? प्रेजेंटिंग पार्ट वो सर के या प्रेजेंटेशन के वो हिस्से होते हैं जो उसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, या कह सकते हैं कि जब सर्विक्स के थ्रू, फिंगर्स के थ्रू जब पीवी एग्जामिनेशन किया जाता है, फिंगर्स इंसर्ट करके सर्विक्स के थ्रू, तो जो हिस्सा प्रेजेंटेशन का जो हिस्सा फील होता है फिंगर्स को, उसको बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। तो अब प्रेजेंटिंग पार्ट की अपन बात कर लेते हैं। तो सिफेलिक में बेसिकली 3 तरह के प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं। पहला है वर्टेक्स, दूसरा है ब्रो और तीसरा है फेस। वर्टेक्स जो होता है नॉर्मल प्रेजेंटेशन में काउंट होता है। वर्टेक्स में क्या होता है कि बच्चा जो है कंप्लीटली फ्लेक्स होता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं बच्चे का सिर जो है फ्लेक्स हो रखा है, तो कौन सा पार्ट नीचे की तरफ आएगा सर्विक्स में जब एग्जामिनेशन करेंगे, तो ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ टच या फील होगा। सेकंड वन, जब ब्रो प्रेजेंटेशन की बात करें तो ब्रो के अंदर जो बच्चे का सिर है थोड़ा सा एक्सटेंड हो रखा रहता है, यानी ऊपर की तरफ रहता है थोड़ा। इसकी वजह से बच्चे का जो यहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा रहेगा? ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा, यानी बच्चे की जो आईब्रोज है वो फील होगी, या जो बोल सकते हैं फ्रंटल जो पार्ट है वो फील होगा। नेक्स्ट वन, तीसरी प्रेजेंटिंग की बात करें तो जो फेस वाला रहता है, फेस वाले में बच्चे का जो सिर है वो हाइपर एक्सटेंडेड रहता है या ऊपर की तरफ जो घुमा हुआ रहता है। तो यहाँ पे अगर एग्जामिनेशन करेंगे फिंगर्स के थ्रू सर्विक्स में, तो कौन सा पार्ट फील होगा? ये वाला जो फेस का हिस्सा है वो यहाँ पे फील होगा, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा रहेगा? फेस प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा। ठीक है, तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में मेनली जो है 3 तरह के प्रेजेंटिंग पार्ट्स होते हैं, वर्टेक्स, ब्रो एंड फेस। अब बात कर लेते हैं अपन डिनोमिनेटर की, कि डिनोमिनेटर क्या होता है। तो डिनोमिनेटर का मीन होता है कि जो प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका कौन सा बोनी एरिया पेल्विस को टच कर रहा है। क्या होता है डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटिंग पार्ट का कौन सा हिस्सा या बोनी एरिया पेल्विस को टच कर रहा है। तो यहाँ पे अपन बात करें वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में, डिनोमिनेटर क्या होता है? ऑक्सीप्यूट होता है। जैसा आप देख रहे हैं सिर का ये वाला हिस्सा जो है पेल्विस को टच करता है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होगा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में? ऑक्सीपुट। ब्रो प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसके अंदर जो डिनोमिनेटर क्या होगा? फ्रंटल एमिनेंस होगा, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे पेल्विस को टच कर रहा है, तो इसको बोलेंगे फ्रंटल एमिनेंस। फेस की बात करें तो फेस के अंदर जो डिनोमिनेटर होता है वो मेंटम होता है। मेंटम का मतलब ये चिन वाला हिस्सा, जो ठोड़ी है या चिन है, ये यहाँ पे जो है पेल्विस को टच कर रही है, तो इसको बोलेंगे मेंटम। ठीक है, तो ये 3 तरह के डिनोमिनेटर 3 तरह के प्रेजेंटेशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे आता है पोजीशन। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन जो बच्चे की रहती है वो एसेस की जाती है डिनोमिनेटर और पेल्विस के रिलेशन से, यानी कि जो डिनोमिनेटर प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर मैंने आपको बता दिया वो बोनी एरिया जो पेल्विस को टच करता है, तो उसका और जो मदर की पेल्विस है उनका क्या रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे की पोजीशन देखी जाती है। तो यहाँ पे आप पेल्विस देख रहे हैं, पेल्विस जो है पेल्विस में जैसे लेफ्ट राइट एंटीरियर पोस्टीरियर ये यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस पेल्विस से अकॉर्डिंग जो है डिनोमिनेटर के बेसिस पे जो है डिफरेंट काइंड ऑफ पोजीशंस रहती है। जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं 6 पोजीशंस यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके अलावा 2 पोजीशंस और होती है वो इस डायग्राम में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो आप जैसा ये वाली पोजीशन देख रहे हैं लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, इस पोजीशन में बच्चे की जो बैक होती है वो लेफ्ट साइड में यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। और आप यहाँ पे देखेंगे बच्चे का जो ऑक्सीपुट एरिया है, ऑक्सीपुट वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर है, ये आगे की तरफ प्रेजेंट है, तो इसलिए ये पोजीशन कौन सी हुई? लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर। नेक्स्ट वन पोजीशन की बात करें तो इस पोजीशन में क्या है? बच्चे की फीटल बैक इस साइड प्रेजेंट है और यहाँ पे जो बच्चे का ऑक्सीपुट है वो आगे की तरफ है, तो यहाँ पे पोजीशन क्या हुई? राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। थर्ड वन पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे है लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। इसके अंदर जो बच्चे की जो बैक की पोजीशन है वो लेफ्ट साइड में है, लेकिन यहाँ पे जो इसका ऑक्सीपुट पार्ट है यानी जो डिनोमिनेटर है वो बैक साइड में यानी पीछे की तरफ है, तो ये पोजीशन क्या होगी? लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। सेम यहाँ पे जो राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर की बात करें तो इसके अंदर जो बैक है वो राइट साइड में है, लेकिन उसका जो ऑक्सीपुट पार्ट है वो पीछे की तरफ प्रेजेंट है, तो ये पोजीशन क्या हुई? राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। ऐसे ही ये 2 और पोजीशंस होती है, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स एंड लेफ्ट ऑक्सीपिटो
ट्रांसफर, जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है बच्चे का ट्रांसवर्सली प्रेजेंट रहता है। ये बात हो गई यहाँ पे फीटस इन यूट्रो के डिफरेंट टर्म्स की। नेक्स्ट वन अब बात कर लेते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स लेबर। ये भी एक क्राइटेरिया जो है यहाँ पे देखा जाता है, ये डिफरेंस। तो यहाँ पे बात करें कि फॉल्स लेबर और ट्रू लेबर में क्या डिफरेंस होता है, तो उसमें सबसे पहला बात आती है पैटर्न की। तो जो ट्रू लेबर है उसका जो पैटर्न रहता है वो रेगुलर रहता है, यानी उसमें जो पेन वगैरह कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह होते हैं वो रेगुलरली चलते हैं। लेकिन फॉल्स लेबर में ये इरेगुलर पैटर्न में प्रेजेंट रहते हैं। सेकंड वन थिंग आती है कॉन्ट्रैक्शंस की। तो कॉन्ट्रैक्शंस को यहाँ पे एसेस करने के लिए तीन चीज़ें देखी जाती है। फर्स्ट वन है फ्रीक्वेंसी, सेकंड वन इज ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे तीन चीज़ें देखी जाती है कॉन्ट्रैक्शंस को एसेस करने के लिए, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे लेबर की प्रोसेस बढ़ती जाती है आगे, या ठीक है, और जो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शंस आगे चलते जाते हैं, जैसे जैसे जो है डेवलप होती रहती है प्रोसेस, तो उसके अंदर क्या होगा, ट्रू लेबर में जो कॉन्ट्रैक्शंस की फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया है कितनी बार जो है कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। दूसरा जो ड्यूरेशन है, यानी कि कितने टाइम तक कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। और तीसरा इंटेंसिटी, यानी कितने प्रेशर या कितने फोर्स के साथ जो है कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। तो जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ती जाएगी लेबर की, वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शंस की फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो वो इंडिकेट करता है ट्रू लेबर को। फॉल्स लेबर में ऐसा नहीं होता है। फॉल्स लेबर में जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनमें जो है फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी में कोई भी इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिलता है, जिसके लिए टर्म भी यूज़ होता है ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, जिनको बोला जाता है फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस को। ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ पे पेन की बात करें तो यहाँ पे जो पेन होता है ट्रू लेबर में वो एब्डोमेन में फेल्ट होता है और बैक साइड में या बैक जो एरिया है वहाँ पे रेडिएट होता है। लेकिन फॉल्स लेबर में जो है ऐसा नहीं होता है, जो पेन रहता है वो एब्डोमेन तक ही सीमित रहता है। नेक्स्ट वन बात करें यहाँ पे डायलेशन ऑफ सर्विक्स की। तो ट्रू लेबर में जो सर्विक्स है उसका प्रोग्रेसिव डायलेशन एंड इफेसमेंट देखने को मिलता है। सर्विक्स जो डायलेट होता है वो लेबर की फर्स्ट स्टेज में डायलेट होता है, और कितना कम्प्लीटली डायलेट होता है, मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है। तो यहाँ पे जो है ये डायलेशन की जो प्रोसेस चलती है फर्स्ट स्टेज में कंटिन्यू चल रही है, तो ट्रू लेबर को इंडिकेट करेगी। इसके साथ में जो इफेसमेंट की प्रोसेस है, इफेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट हो रहा है तो वैसे वैसे जो है सर्विक्स की जो मेम्ब्रेन्स है वो शॉर्टनिंग हो रही है और थिन होती जा रही है, खिंचाव हो रहा है उनके अंदर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इफेसमेंट। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिवली ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी ट्रू लेबर में। लेकिन फॉल्स लेबर में ये सर्विक्स पे ऐसा कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे इफेक्ट की बात करें तो जो पेन हो रहा है और जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, अगर ट्रू लेबर में उनको ठीक करने के लिए कोई दवाई वगैरह दी जाएगी, लाइक एंटीस्पाज्मोटिक या सीडेटिव्स देंगे, तो उनका कोई भी असर उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्शंस पे, पेन पे नहीं पड़ेगा। लेकिन फोर्स लेबर के अंदर अगर इस तरह की मेडिसिन देंगे तो कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह, पेन वगैरह जो है रिलीव हो जाएंगे। ठीक है। और लास्ट वन जो यहाँ पर डिफरेंस आता है वो है शो। अब शो क्या होता है, तो आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी के अंदर जो सर्विक्स होता है वो उसका जो मुंह होता है, माउथ जो होता है वो ब्लॉक होता है। ठीक है, वहाँ पे एक म्यूकस का प्लग बना हुआ रहता है जो उसको ब्लॉक करके रखता है ताकि कंसेप्चुअल प्रोडक्ट जो है बाहर नहीं आए। लेकिन जब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर शुरू होती है तो जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होता रहता है, तो सर्विक्स डायलेट होने की वजह से ये म्यूकस प्लग जो है वहाँ से बाहर आ जाता है, और उस म्यूकस प्लग के साथ में कुछ ब्लड भी होता है जो कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, आर्टरीज रप्चर होती है यूट्रस में, उसकी वजह से बनता है। ठीक है, तो ये जो म्यूकस सर्विक्स म्यूकस है, म्यूकस प्लग, और जो ब्लड जो यूट्रस के अंदर से रप्चर होने की वजह से बाहर आया है, ये दोनों जब मिक्स होके बाहर आते हैं तो उसको बोलते हैं शो। तो यहाँ पे ट्रू लेबर में शो देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि सर्विक्स जो है कंटिन्यू डायलेट होता है फर्स्ट स्टेज में, और उसके बाद में शो बाहर या म्यूकस प्लग जो है बाहर आ जाता है। लेकिन फॉल्स लेबर में ऐसा कोई भी शो नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सर्विक्स में कोई भी डायलेशन वगैरह नहीं होता है। तो ये जो है कुछ डिफरेंस होता है ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर में कंडीशन में। तो ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पढ़ेंगे। थैंक यू।
अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।